नमस्कार। बहुपद से संबंधित प्रश्न हम हल कर रहे थे। इसमें प्रश्न है हमारे पास निम्न द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्य के ज्ञात करो। ये बहुपद s चर के रूप में, इसमें चर s है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है। इसमें पहले तो हमें शून्यक ज्ञात करना है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करो। तो शून्यक क्या होता है? बहुपद में चर का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वह शून्यक कहलाता है। कहने का मतलब इसमें s का क्या मान होगा ताकि इसका मान शून्य उत्तर आ जाए, आंसर आ जाए। s इसमें चर है, s का क्या मान रखे? तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर है 4s² - 4s + 1। इसके गुणनखंड कर लेंगे। हम गुणनखंड करेंगे तो दो इसमें विधि लगती है गुणनखंड की। इसमें दो तरीके से गुणनखंड होता है। एक तो a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b², या इसमें गुणनखंड विधि से भी टुकड़े करके भी हम कर सकते हैं। तो टुकड़े कैसे होते हैं? इसमें टुकड़े होते हैं, ऐसी दो संख्या बतानी है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर वापस का 4s माइनस का आ जाए वापस, और गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर 4s² है। तो बीच में माइनस का और बाह्य पदों का गुणनफल प्लस का आ रहा है। बीच में माइनस, मध्य पद माइनस का, बाह्य पदों का गुणनफल यदि प्लस आ रहा है तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, ये ध्यान रखना है। मध्य पद यदि माइनस का है और दोनों बाह्य पदों का गुणनफल यदि प्लस आ रहा है तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। तो -2 -4 होता है, और गुणा करेंगे माइनस माइनस गुणा होके प्लस होता है, 4s² हो जाएंगे। तो माइनस का 2s और माइनस का 2s + 1, ये इसके गुणनखंड हो गए, टुकड़े हो गए। कि मध्य पद माइनस का 4s है, माइनस का मध्य पद हो तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। कब? जब बाह्य पदों का गुणनफल यदि प्लस है तब। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों में s है तो 2s आ रहा है। 4s² है तो यहां से बच जाएगा 2s, 2s निकालिए तो यहां रह गया 1। फिर इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, 2s - 1। इसमें ध्यान रखना, यहां जो रहेगा ना, आएगा ना, वही आगे रहेगा। तो यहां से हमने -1 निकाल लिया, कुछ नहीं कॉमन है, वहां पर 1 आएगा। माइनस इधर है तो ये ले लिया कॉमन है, ये प्लस से प्लस में से माइनस निकला तो माइनस रह गया। फिर कॉमन आ रहा है इसमें 2s - 1 और ये 2s - 1, ये गुणनखंड आ गया। 2s - 1 का होल स्क्वायर से भी इसको हम कर सकते हैं, तो हो सकता है 2s² का 2s - 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 4s² - 4s + 1 होता है। लेकिन ये गुणनखंड हो गया इनका। अब क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद का मान शून्य, यहां लिखेंगे बहुपद का मान शून्य होगा। बहुपद का मान शून्य होगा जब 2s - 1 2s - 1 बराबर 0, तब बहुपद का मान शून्य होगा। बहुपद का मान शून्य होगा, इनके बराबर शून्य हो जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा बहुपद का। अब इनके बराबर हमने शून्य कर दिया, तो जब 2s - 1 बराबर 0 तब s बराबर आ गया, यहां से निकल कर 1 ले गया प्लस का, 2 ले गया 1/2।
ये गुणनखंड आ गया है, मतलब शून्य का आ गया एक बट्टा दो, ये गुणनखंड का इसका बराबर 0 किया तो यहाँ s बराबर 1/2 आ गया। जब इसके बराबर 0 लिखेंगे, जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तब s बराबर भी क्या रहेगा, इनका भी 1/2, एक उधर प्लस का और 2 भाग में, तो यहाँ पर शून्य का आगे 2 हमारे पास, शून्य के 1/2, 1/2, ये शून्य का आगे, शून्य का आगे 1/2, 1/2, 2 शून्य हो गया। अब इसमें बहुपद में गुणांकों और शून्यकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच भी करनी है, तो यहां करेंगे हम जांच करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच में पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। b का मतलब है बहुपद किस रूप में होता है, बहुपद होता है हमारे पास x चर के रूप में, ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। तो यहां से b x का गुणांक है और ax² गुणांक, तो यहाँ x नहीं है s है, तो -s का गुणांक, -s का गुणांक, x की जगह क्या है, s है, s का गुणांक बट्टा s² का गुणांक। शून्यकों का योग, पहला शून्य के 1/2, दूसरा भी 1/2, s का गुणांक -4, s² का गुणांक 4, 1/2 में 1/2 जोड़ दिया, कितना आया, हाँ आधे में आधा जोड़ दिया, 1 आ गया, और s² गुणांक -s का गुणांक यहाँ पर -4 है, और ये माइनस सूत्र में है तो बाहर माइनस रहेगा नहीं, s का गुणांक -4 है, s का गुणांक यहाँ -4 बट्टा s² गुणांक 4, तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा, प्लस 4/4 बराबर हो जाएगा 1। ये यहां पर है, ये चिन्ह है माइनस का, ये सूत्र का चिन्ह है, ये सूत्र का चिन्ह है ये, और ये s का गुणांक -4, 1 आ गया। फिर दूसरी जांच, इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसमें शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टा s² का गुणांक, अचर पद बट्टा s², अचर पद यहाँ पर 1 है और s² गुणांक 4 है। ये शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य के 1/2, दूसरा शून्य के 1/2, अचर पद यहाँ पर 1, s² गुणांक 4, तो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, 1/4 बराबर 1/4। ये हमारे पास आंसर आ गया, शून्य को गुणनफल आ गया 1/4। तो निम्न द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने लिख दिया यहाँ पर 4s² - 4s + 1 बराबर, इसके टुकड़े कर लिए मध्य पद के, -4s में -2s -2s, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 4s आएगा, और गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस, अब 2 को 2 से 4s² हो गया। फिर इनमें से कॉमन 2s और इनमें से कॉमन -1, 2s - 1, 2s - 1,
बहुपद का मान शून्य होगा जब 2s माइनस एक बराबर 0। 2s माइनस एक बराबर 0 तो s बराबर 1/2। 2s माइनस एक बराबर 0 तो s बराबर 1/2। ये शून्य का आगे शून्यकों का योग माइनस s का गुणांक बटा s स्क्वायर का गुणांक 1/2 प्लस 1/2 माइनस ये माइनस है s का गुणांक -4/4। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 में 4 का भाग दिया 1, तो शून्य को गुणनफल बराबर अचर पद बटा एस स्क्वायर गुणांक 1/2 गुना 1/2। 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे 1/4 हो जाएगा। 1/4 बराबर 1/4। ये हो गया जांच शून्यकों का और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच।